हेलो एंड वेलकम टू मेडिकल डोज ऑफ नॉलेज। आज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ड्रग प्रूविंग। एफोरिज्म 105 से 145 तक हमारे ड्रग प्रूविंग एक्सप्लेन किया है डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। सो आज हम उसके दो एफोरिज्म पढ़ेंगे स्टार्टिंग के, दैट इज़ 105 एंड 106। तो स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म 105 से। 105, the second point of the business of a true physician relates to acquiring a knowledge of the instruments intended for the cure of the natural disease. सेकेंड पॉइंट यहाँ क्या कहने का मतलब है, हमने एफोरिज्म 71 में पढ़ा है कि जो तीन बेसिक पॉइंट्स होते हैं फिजिशियन को जो जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर अ फिजिशियन आर। पहला पॉइंट हमारा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिजीज़, जो कि हम 72 से 104 में पढ़ते हैं। उसके बाद 105 से 145 में हमारा आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, जो कि हमारा ड्रग प्रूविंग है कि मेडिसिन जो हमारी होती है वो एक पर्सन पे क्या इफ़ेक्ट डालती है, उसके इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं 105 से 145 में। एंड आफ्टर दैट 145 के बाद हम पढ़ते हैं हाउ वी हैव टू एम्प्लॉय दैट मेडिसिन, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन। उन मेडिसिन का हमें एम्प्लॉयमेंट क्या करना है, उसका डोज, उसका पोटेंसी, रिपीटेशन, तो ऑल दैट। तो ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हमारा डिजीज़ की नॉलेज है कि एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है, व्हाट इज़ केस टेकिंग, वो हमारा डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन है। तो जो सेकेंड पॉइंट है ट्रू फिजिशियन का, वो होता है उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज एक्वायर करना जो कि नेचुरल डिजीज़ के क्योर के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से कहने का क्या मतलब है, हैनेमन सर का इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पर ड्रग्स, जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं। तो हमें मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए जिनसे हम क्योर करते हैं नेचुरल डिजीज़ को। उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेट करना है उनका पैथोजेनेटिक पावर। ठीक है, व्हाट इज़ द पैथोजेनेटिक पावर? पैथोजेनेटिक पावर जो होता है वही उसका डिज़ीज़ कॉजिंग पावर भी होता है और डिज़ीज़ क्योरिंग पावर भी होता है, क्योंकि हमारा लॉ यही कहता है कि एक हेल्दी पर्सन में अगर कोई मेडिसिन कोई सिम्टम क्रिएट कर रहा है तो एक डिजीज़ इंडिविजुअल में वही सेम सिम्टम क्योर करने की कैपेबिलिटी रखती है एक मेडिसिन। तो हमें मेडिसिन का पैथोजेनेटिक पावर इन्वेस्टिगेट करना है इन ऑर्डर। क्यों हमें इन्वेस्टिगेट करना है? व्हेन कॉल्ड ऑन टू क्योर, जब हमें क्योर करना हो किसी डिज़ीज़ का, टू बी एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम अमंग देम, ताकि जब हमें किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करना है तो हम उन सारी मेडिसिन्स में से एक ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हुज सिम्टम्स an artificial disease may be constructed as similar as possible to the totality of the principal symptoms of the natural disease sought to be cured, ताकि उन जो सिम्टम्स हमारे पास हैं वो सिम्टम डिज़ीज़ के सिम्टम और जो टोटलिटी है एकदम उससे सिमिलैरिटी हो हमारी, ताकि हम नेचुरल डिज़ीज़ के जगह पे एक आर्टिफिशियल डिज़ीज़ क्रिएट कर पाएँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द सेकेंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रू फिजिशियन इज़ टू गेन नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्योर ऑफ नेचुरल डिजीज़। हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पर ड्रग्स से, द मेडिसिन्स। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द पैथोजेनेटिक पावर, जो पैथोजेनेटिक पावर है उसको हमें करना है इन्वेस्टिगेट इन ऑर्डर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू क्योर। जब क्योर करने की बारी आए, ही इज़ इन अ पोजिशन, ही मतलब कि यहाँ पे फिजिशियन की बात हो रही है। फिजिशियन इज़ इन अ पोजिशन टू सेलेक्ट वन मेडिसिन फ्रॉम अमंग देम, वो ढेर सारी मेडिसिन में से एक मेडिसिन को सेलेक्ट कर पाए, फ्रॉम हुज लिस्ट ऑफ सिम्टम, जिसमें से कि ही कैन कंस्ट्रक्ट एन आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़, ताकि फिजिशियन एक आर्टिफिशियल ड्रग डिजीज़ क्रिएट कर पाए जो कि बिल्कुल सिमिलर हो टू द टोटलिटी ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ द नेचुरल डिजीज़। जो पेशेंट को डिजीज़ है उसके टोटलिटी के बिल्कुल सिमिलर ही एक आर्टिफिशियल डिजीज़ क्रिएट हो पाए। सो 105 हम पढ़ लिए। नाउ कमिंग ऑन टू 106, द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द सेवरल मेडिसिन्स मस्ट बी नोन। जो भी मेडिसिन हैं उसका पैथोजेनेटिक इफेक्ट हमको पता होना चाहिए, दैट इज़ टू से
all the morbid symptom and alterations in the health that each of them is especially capable of developing in the healthy individual. जितने भी morbid symptom और जो भी alterations health में कोई medicine कैपेबल होती है डेवलप करने के, यानी कि जो मेडिसिन्स की जो कैपेसिटी होती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में मॉर्बिड सिम्टम और हेल्थ में ऑल्टरेशन चेंजेस प्रोड्यूस करने के, वो हमको पता होना चाहिए. मस्ट फर्स्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड एज फार एज पॉसिबल बिफोर वी कैन होप टू बी एबल टू फाइंड अमंग देम, कि हम उसके पहले उम्मीद करें कि हम उनमें से एक मेडिसिन चुनें, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि मेडिसिन का क्या पैथोजेनेटिक पावर है, क्या वो मॉर्बिड सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर टू सेलेक्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजीज़, और ताकि हम उसमें से फिर मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फाइंड आउट कर सके. So, the entire capabilities of the artificial disease producing power of the several medicine, जो भी मेडिसिन्स है उसका आर्टिफिशियल डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर या पैथोजेनेटिक पावर एज फार एज पॉसिबल शुड बी नोन टू द फिजिशियन. एक फिजिशियन को पता होना चाहिए. दैट इज़ टू से, कहने का मतलब है कि जो एंटायर अकाउंट ऑफ ऑल्टरेशन है इन द स्टेट ऑफ हेल्थ और जो भी मॉर्बिड सिम्टम ईच वन ऑफ देम इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग. हर मेडिसिन जो क्षमता रखती है एक स्वस्थ आदमी में क्रिएट करने की, जो भी सिम्टम जो भी ऑल्टरेशन, वो हमको पता होना चाहिए कि उस मेडिसिन की कितनी कैपेबिलिटी है. सो व्हेन गिवन टू देम फॉर दिस पर्पस, फर्स्ट बिफोर वी कैन होप टू फाइंड अमंग देम एंड सेलेक्ट होम्योपैथिकली सुटेबल मेडिसिन फॉर द पर्पस ऑफ क्योरिंग मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजीज़. ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से. ओके, सो 105 और 106 इतना ही था. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.